एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है ओपीडी में कि व्हाट आर द टेस्ट फॉर कैंसर। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विवेक सुकुमार कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में। सारे कैंसर्स के लिए कॉमन टेस्ट नहीं होते हैं, जनरली स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रेक्टम का देखें तो एमआरआई और सीटी दोनों करने ही पड़ते हैं जनरली बिफोर प्लानिंग सर्जरी, बिकॉज स्टडीज़ हैं जो दिखाएं कि अगर आप एमआरआई नहीं करते हो ट्रीटमेंट प्लानिंग से पहले या सर्जरी से पहले तो इट अफेक्ट्स इवन सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट। स्टमक में यू डोंट नीड एन एमआरआई, मोस्टली यू कैन गो अहेड विद आफ्टर यू डू अ सीटी स्कैन, सो इट चेंजेस। बट एक ब्रॉड लाइन मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूँगा कि देयर आर फ्यू टेस्ट दैट वी नीड टू डू। नंबर 1 इज टू नो व्हाट इज द पेशेंट्स जनरल हेल्थ। कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले जनरल हेल्थ जानना इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें आपका कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन, रीनल फंक्शन, एक्सरे, 2D एको, वो सब लिया जाता है टू नो व्हाट हाउ फिट यू आर फॉर ट्रीटमेंट। सेकेंड होता है फॉर स्पेसिफिक डायग्नोसिस। तो स्पेसिफिक डायग्नोसिस के लिए बहुत सारे टेस्ट रहते हैं। ब्लड टेस्ट हैं, इमेजिंग है, इन्वेजिव टेस्ट्स जो है एंडोस्कोपीज जैसा, एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल जिसमें बायोप्सी भी इंक्लूड किया जाता है। द डायग्नोस्टिक टेस्ट इंक्लूड ब्लड में हम क्या कर सकते हैं? ब्लड में हम ट्यूमर मार्कर्स देख सकते हैं। तो स्पेसिफिक कैंसर्स रहते हैं जिसमें ट्यूमर मार्कर्स बोल के जो पदार्थ रहते हैं वो ट्यूमर के जो स्पेसिफिक मार्कर्स रहते हैं वो ब्लड में पाया जाता है। जैसे कि CEA है कोलन एंड रेक्टल कैंसर के लिए, एक बड़ा सा वीडियो बनाया था उसके ऊपर, वो देख लीजिएगा। सो व्हाट आर ट्यूमर मार्कर्स हमने उसमें भी डिस्कस किया था। सेकेंड इज वी कैन डू इमेजिंग। अभी इमेजिंग वेरी होता है चेस्ट एक्सरे, सोनोग्राफी से लेके MRI, CT, पेट स्कैन तक। जो हमारा बहुत कॉमन फाइंडिंग होता है OPD में कि सारे जन जो है पेट स्कैन लेके आते हैं विदाउट डूइंग एवरीथिंग। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दैट पेट स्कैन इज नॉट कंप्लीट टेस्ट फॉर ऑल योर मैलिग्नेंसीज। बहुत सारे गाइडलाइंस में पेट स्कैन है ही नहीं। कभी कभार 2 टेस्ट करने पड़ते हैं जैसे MRI या CT, और हर कैंसर का जो इमेजिंग रिक्वायरमेंट है वो अलग रहता है। सो यू शुड कंसल्ट विथ योर कंसल्टिंग फिजिशियन एंड देन डिसाइड व्हाट टू डू। थर्ड होता है इन्वेजिव इंडोस्कोपिक इंटरवेंशन। जैसे आपके लंग के कैंसर हैं तो आपको ब्रोंकोस्कोपी करना है, एंड इफ़ यू हैव रेक्टल या फिर कोलोनिक प्रॉब्लम्स है तो कोलोनोस्कोपी करते हैं। इसके एक स्टेप आगे होता है बायोप्सीज, जो इमेजिंग गाइडेड होते हैं, CT और MRI गाइडेड, एंड या फिर एंडोस्कोपिक गाइडेड, जैसे कि लैप्रोस्कोपी गाइडेड भी बायोप्सीज लेते हैं कभी कभार व्हेन वी डोंट हैव अ डायग्नोसिस। तो कोलोनोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी या अपर GI गाइडेड बायोप्सीज ऑल्सो हेल्प अ लॉट टू गेट अ डायग्नोसिस। मोस्ट ये टेस्टिंग्स जो है इट इज़ फॉर स्टेजिंग एज वेल एज कि पता करने के लिए कि ट्यूमर क्या है। तो जनरली बायोप्सी से 100% पता चलता है कि ट्यूमर टाइप क्या है, एंड इमेजिंग टेस्ट जो CT, MRI, पेट स्कैन है उससे स्टेजिंग हो जाता है मोस्टली। जब आपका ये पूरा प्रोफाइल ख़त्म हो जाता है उसके बाद ही कोई ट्रीटमेंट प्लान हम करते हैं। सो दैट वुड डिपेंड ऑन द स्टेज ऑफ द डिजीज़। स्टेज ऑफ द डिजीज़ के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि आपको पहले कीमो रेडिएशन या कीमो देना है, या फिर हम पहले ही सर्जरी कर सकते हैं। मोस्ट सॉलिड ट्यूमर्स, जो सॉलिड ट्यूमर्स है उसके लिए सर्जरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप रहता है आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में। जस्ट उसके जो पोजिशनिंग है कि पहले आप सर्जरी करें या कीमो रेडिएशन के बाद भी, वो चेंज हो जाता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और कमेंट्स, प्लीज़ डू पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू।